बहुत पुरानी कहानी है। एक बड़ा सा पहाड़ के नीचे एक छोटे से गांव बसा हुआ था और उसी गांव का एक लड़का था जो अपने आलसीपन और कामचोर से परिचित था। उस गांव का सभी लोगों ने उसे आलसी और कामचोर के नाम से ही पुकारते थे। वो लड़का पूरा दिन गांव के पीछे एक पेड़ में बैठा रहता और बैठे बैठे अपने आने वाला भविष्य के बारे में अच्छे अच्छे सपने देखता रहता। वो लड़का का दिन ऐसे ही आलसी में गुजर रहे थे। अचानक एक दिन उस गांव में एक बौद्ध भिक्षुक आया। वो बौद्ध भिक्षुक अगले 3 दिनों तक उसी गांव में रहने वाले थे। बौद्ध भिक्षुक सारा दिन उसी गांव में भिक्षा करते थे और गांव के लोगों को अच्छा अच्छा उपदेश देते थे। और जब रात होता था तब गांव के पास एक बौद्ध मठ में विश्राम करते थे। बौद्ध भिक्षुक प्रतिदिन जब गांव में भिक्षा करने जाते थे और भिक्षा करके वापस लौटते, तब उस आलसी लड़के को उसी पेड़ के नीचे कभी बैठा हुआ तो कभी लेटा हुआ देखते थे। बुद्ध भिक्षु लगातार 2 दिन उस लड़के को उसी पेड़ के नीचे उसी हालत में देखा। ये देखने के बाद बुद्ध भिक्षु समझ गए थे कि वो लड़का मानसिक आलसी का गुलाम बन चुका है। तीसरे दिन जब बौद्ध भिक्षु गांव से भिक्षा करके मठ में लौट रहे थे, तब भिक्षु ने देखा कि वो लड़का अभी भी उसी पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। और ये देखने के बाद भिक्षु से रहा नहीं गया। वो तुरंत उस लड़के के पास गया। बौद्ध भिक्षु ने उस लड़के से कहा, बेटा, तुम्हारे लिए मेरे पास एक छोटा सा काम है। मैं चाहता हूँ तुम उस पहाड़ी की चोटी तक जाओ और वहाँ से मेरे लिए एक पंख लेकर आओ। वो लड़के ने बैठे बैठे अपनी गर्दन घुमा के उस पहाड़ी के ऊंची चोटी की तरफ देखा और उसके बाद बौद्ध भिक्षु से कहा, ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा क्योंकि वहां तक जाने के लिए मुझ में उतना ताकत नहीं है। बुद्ध भिक्षु ने कहा, मुझे जिस पंख की तलाश है वो उस पहाड़ी की शिखर पे भी नहीं मिलेगा। वो पंख उस पहाड़ी की दूसरी तरफ एक गुफा के अंदर मिलेगा और उस पंख को हासिल करने के लिए उस पहाड़ की शिखर तक चढ़ के दूसरी तरफ नीचे उतरना पड़ेगा। बुद्ध भिक्षु ने कहा, वो पंख कोई साधारण पंख नहीं है। तुमने उस पंख को आज तक कभी भी नहीं देखा होगा। वो पंख बहुत ही अनमोल, दुर्लभ और बहुत ही सुंदर पंख है। बौद्ध भिक्षु की इस बात को सुनकर उस लड़के के मन में उत्सुकता जागा क्योंकि वो लड़के ने आज से पहले वो पंख के बारे में कहीं नहीं सुना था। और ऐसे दिलचस्प सफर के बारे में सोचकर अंदर से एक प्रेरणा जागा और बौद्ध भिक्षु से कहा, मैं आपकी ये दुर्लभ पंख लेकर ही आऊँगा। ये कहने के बाद वो लड़का बिना कुछ सोचे सफर में चल पड़ा। वो सफर बहुत ही कठिन था क्योंकि पहाड़ी के रास्ते की उतर चढ़ाव में वो लड़का जल्द ही थकने लगा। वो लड़के की सांसें फूलने लगी और शरीर से काफी पसीना बहने लगा, लेकिन वो हार नहीं माना और पहाड़ी के ऊपर चढ़ता ही गया। जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ने लगा वैसे वैसे उसे जोश आने लगी, जो आज से पहले कभी भी ऐसा जोश महसूस नहीं किया था। बहुत कोशिश और कड़ी मेहनत के बाद जब वो लड़का आखिरकार उस पहाड़ी की शिखर तक पहुंचा, तब वो बहुत ही थक चुका था, लेकिन वो लड़का बहुत ही खुश था। उसे अंदर से आत्मसंतुष्टि का एहसास हो रहा था और उसके चेहरे पे एक अलग ही मुस्कान थी। वहां से प्राकृतिक सौंदर्य देखकर वो और भी मुग्ध हो गया था, लेकिन उसे पहाड़ी की दूसरी ओर उतरना भी था और उस गुफा को ढूंढना था जहां बौद्ध भिक्षु ने पंख के बारे में बताया था। नीचे उतरना और भी ज्यादा कठिन था क्योंकि नीचे की तरफ ढलान ज्यादा थी। पहाड़ी में चढ़ने के वक्त वो लड़का बहुत बार लड़खड़ाया और गिरा भी था, इसलिए उसके अंदर एक डर भी था। लेकिन वो बौद्ध भिक्षु को पंख लाने की वादा जो किया था, इसकी वजह से बहुत कोशिश और कड़ी मेहनत के बाद आखिर वो उस गुफा में पहुंच गया। जब वो गुफा में पहुंचा तो देखा कि वो पंख गुफा के अंदर ही पड़ा हुआ है, जो गुफा में आ रहा रोशनी से चमक रहा था। वो पंख को अपने हाथों में लिया और पंख की सुंदरता को देखकर आश्चर्य हो गया क्योंकि वो ऐसा पंख आज तक नहीं देखा था। वो काफी देर तक उस पंख को देखता रहा और अचानक उसे याद आया कि उसे यहाँ से वापस भी जाना है। वो पूरी तरह से थक चुका था। वो सोच में पड़ गया कि वो फिर से उस पहाड़ी पर कैसे चढ़ेगा और ये पंख बौद्ध भिक्षु तो कैसे पहुंचाएगा। एक पल के लिए वो बहुत ही उदास और हार मान लिया था, लेकिन उसे वो आत्मविश्वास और गर्व की भावना याद आ गया
जो वो पहाड़ के शिखर पर महसूस की थी। उससे एहसास हुआ कि उसमें दोबारा ये सफ़र करने की ताकत और मनोबल है। वो पंख लेकर दोबारा पहाड़ी पे चढ़ने लगा। उसे बहुत तकलीफ हो रहा था। उसका पूरा शरीर की मांसपेशियों में दर्द हो रहा था, पैर कांप रहा था, सांसें फूल रहा था। वो कई बार लड़खड़ा के गिर भी पड़ा, लेकिन उसने हिम्मत और आत्मविश्वास से आगे चल पड़ा और हार नहीं मानी। बहुत कोशिश और कड़ी मेहनत के बाद जब वो बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा और हाथों में उस पंख को रखा तो उसको बहुत ही खुशी हुआ। उसे संतुष्टि था कि वो आज आलसी को ख़त्म करके एक महत्वपूर्ण काम करके दिखाया। उसकी चेहरे की रौनक और खुशी को देखकर बौद्ध भिक्षु ने कहा, मैं तुम्हारी सफलता से बहुत खुश हूँ। आज तुमने तुम्हारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम सीखा है। आलसी बहुत बुरी चीज़ है जिसे स्वीकार करना नहीं चाहिए। आलसी एक आदत है जो इंसान की मानसिकता के ऊपर हावी होता है, उसे दूर करना होगा। आलसी जीवन की सफलता पाने की सबसे बड़ा बाधा है, जो तुम्हें ये तोड़कर तुम्हें एक पहला कदम उठाना ही पड़ेगा। अपने उद्देश्य की ओर चलना ही पड़ेगा और तब तक चलना पड़ेगा जब तक तुम अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर लेते। लड़के ने बौद्ध भिक्षु की बात की गहराई और महत्व को समझते हुए हाँ में अपने सिर को हिला दिया। उसे आज एहसास हुआ कि वो हमेशा से ही कठिन और महान चीज़ों को करने में सक्षम था, लेकिन उसकी आलसी मानसिकता ने उसे रोक रखा था। अब उसे अच्छी तरह से पता चल गया था कि दुनिया की कोई भी कठिन कामों को करने के लिए उसके पास ताकत और मनोबल है। उसके बाद बौद्ध भिक्षु ने लड़के को आशीर्वाद दिया और वहाँ से चला गया। तो दोस्तों, ये कहानी से हमें ये सीख मिलता है कि जब हमें कोई काम असंभव लगता है और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए जब हम खुद आगे बढ़ते हैं, तब हम अपने अंदर एक ऐसी ताकत और आत्मविश्वास की खोज करते हैं जिसके बारे में हमें पहले से कभी भी पता नहीं था। आलसीपन से छुटकारा पाने के लिए हमें खुद को चुनौती देनी चाहिए और बड़े बड़े महत्वपूर्ण लक्ष्य बनाना चाहिए। चाहे वो लक्ष्य कठिन क्यों ना हो, हमें हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसे लगी? उम्मीद है ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही मोटिवेशनल कहानी देखने और सुनने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। तो मिलते हैं ऐसे ही एक मोटिवेशनल वीडियो में। तब तक के लिए आप जहां रहें खुश रहें और खुशियां बांटते रहिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।